मैं कभी हैवी क्वांटिटी के काम करने वाले को सलूट नहीं मारता और छोटे काम करने वाले की तजलील नहीं करता। उस्ताद जी ये साडा डेकोरम ही नहीं। ਅਸੀਂ कौन होंगे हाँ रब की तकसीम के उत्ते उंगल उठाने वाले, सानू चुक के ना परले पासे मारते सी। नैरो बयान के इंजेक्शन लगाता हूँ यहाँ बैठ के, मैं लोगों को बूस्ट देता हूँ। अगर सेल डायरेक्शन है तो एक डायरेक्शन देता हूँ, सिर ते भरना ही तुसी आ जाओ ना पुट्ठे होके। अगर सेल डायरेक्शन है तो बाय हो ही नहीं सकती, ना मैं बाय देनी है। मंडी बाय भज रही है, कोई नहीं रौला, रेट वध रहा है, असी सैल कह दिता हूँ सैल बवांगे। जिन्हें साढ़े नाल खड़ना है खड़ जाओ। तो उस्ताद जी मैं उन्होंने लोगों को दाद देना, इधर आओ ए चलो ए मैं अपने मूढ़े ते, लेकिन थोड़े मूढ़े ते दाद दे रहा जेड़े औखे टाइम में मेरे नाल खड़ गए ने। बाज़ औकात हरण और शदीद बुरे तरीके नाल हरण भी इंसान दे वास्ते नेमत तो घाट नहीं। असी कई बारी हरे हाँ, हुण भी अगे जाके हरांगे। मैं कदों कि असी जीतांगे या जित गए या हुण स्टैंप हो गई है या जिंदगी मुक गई है या कोई कंपटीशन से असी विन कर गया, नहीं। ये जहद मुसलसल है, तो करना है ना कम जो होया। बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आते हैं कि आपको कुछ पता नहीं चलता। मैंने कभी क्लेम भी नहीं किया कि मुझे कुछ पता चलता है, ठीक है। ये तो देखने वाले की और सुनने वाले की अपनी एक परसेप्शन है। बहुत सारे लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं और देखते हैं और कहते हैं यार ये क्या बातें हो रही हैं, ये तो कहीं से कोई गोल्ड से रिलेटेड कोई बात ही नहीं आ रही। मेरी जान दे टुटियो, गोल्ड केड़ी शै है मैनू तो दसो। सिर्फ और सिर्फ कारोबार जिहड़ा भी है ना, साइकोलॉजिकल प्रेशर अगर तुसी बेयर कर गए बस गल खत्म। देखो निकलूंगा गोल्ड से मैं उस वक्त जब मैं आपको नीचे से उठवा के दे सकूं। औखी बातें हो रही हैं आज। करूं अब मुझे कुछ ताने भी मिलते हैं, उस्ताद जी ट्रेडिंग करानी सी ना, 13 तो कटवाना सी, वो कैसे 13 पे निकलवाता। मेरा 16 का टारगेट था, तो 15.5 पे भी मैं ना बेचूं। 16 आ जाए, 16 का टारगेट है, 16 आ जाए, 1 मिनट भी सब्र ना करूं। क्योंकि ये जो कैलकुलेशंस होती हैं, ये जो मैं आपको एक चीज समझाने लगा हूं, वक्त से पहले कैलकुलेशन करके संभल के माइंड को लाक लगा के बैठ जाना होता है। ये वो लेवल है, इत्थे आएगी तो इस तरीके नाल करांगा। डिसीजंस पहले देखो, होमवर्क दा टाइम है सारा, प्लानिंग दा, होमवर्क दा, एनालिसिस दा। सिर्फ निगाह फंडामेंटल ते रखनी होंदी है ते अपने डिसीजन दे उत्ते, दो चीज़ां होंदियां ने, विच टेक्निकल करन दी हुण गुंजाइश कोई नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर वाफ़ियत से हैं, तबीयत से ठीक है, मूड मिजाज काम रूटीन दोस्त अहबाब सारा कुछ फिटफाट है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आमीन। इस टाइम पे जो इंटरनेशनल मार्केट है राउंड अबाउट 3000 और 27-28 के घरों में तकरीबन काम कर रही है, और फिज़िकल में 17, 17.5, 18 का रेट भी थोड़ी देर के लिए आया था और उसके बाद थोड़ा सा रेट सप्रेस हुआ है। अब इस सिनेरियो के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने होल्डिंग हमारे साथ करके रखी हुई है, तो कंफ्यूज थे कि रमज़ान शरीफ में सीजनैलिटी को अगर देखा जाए तो हर दफ़ा मार्केट टूट जाती है। इस दफ़ा भी इसके मुकम्मल टूटने के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। सर मजदूरी अच्छी है, इसको पकड़ लें। मेरी जान दे टोटे, मेरी एक गल याद रखो, मैं यहाँ तुम लोगों को एक चीज़ सिखाता हूँ, सिर्फ एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखाता हूँ, जो मैं क्लेम करता हूँ कि सोचना कैसे है बस। बाकी यहाँ मैं कुछ पढ़ाता नहीं हूँ। पढ़ाने के लिए पूरा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश टीचर्स ही टीचर्स हैं। एक आधा बंदा नहीं पढ़ाएगा तो फ़र्क नहीं पड़ता। जो साइकोलॉजिकल गेम है, या जो साइकोलॉजिकल प्रेशर को बेयर करना है, या टफ हालात के अंदर कदम नहीं बटने पीछे, ये जो एक साइकोलॉजी है ना, यही साइकोलॉजी ही आप लोगों को एक कामयाब ट्रेडर बना सकती है, जहाँ तक मेरा एक माइंड सेट है, या जहाँ तक मैंने इन चीज़ों का एनालाइज किया है।
घबराना नहीं है, टेंशन लेनी नहीं होती। सिर्फ़ और सिर्फ तनकीद के दिनों में या टफ़ हालात में आपने खामोशी अख्तियार करनी है, ठीक है। बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आते हैं कि आपको कुछ पता नहीं चलता। मैंने कभी क्लेम भी नहीं किया कि मुझे कुछ पता चलता है, ठीक है। ये तो देखने वाले की और सुनने वाले की अपनी एक परसेप्शन है। बहुत सारे लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं और देखते हैं और कहते हैं यार ये क्या बातें हो रही हैं, ये तो कहीं से कोई गोल्ड से रिलेटेड कोई बात ही नहीं आ रही। मेरी जान दे टुटियो, गोल्ड केड़ी शै है मैनू तो दसो। सिर्फ और सिर्फ कारोबार जड़ा भी है ना, साइकोलॉजिकल प्रेशर अगर तुसी बेयर कर गए, बस गल ख़त्म। समझ आइए ना। अब यहाँ पे जो पोजीशन है, थोड़ा सा स्पेसिफिक होने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो पोजीशन है, निकलना हमारे लिए कोई टफ नहीं है, क्योंकि हमारी एंट्रीज 85-86 की हैं, 285-86, आप अंदाज़ा लगाओ। बीच में हमने 16 का टारगेट दिया था आपको, 16 का टारगेट अचीव नहीं हुआ, 13.5 के बाद ड्रैग डाउन हो के वो नीचे आ गया था। 10 का घर, 8-9 का घर, इवन के 6 के घर में भी पीस मिल रहा था। तो बहुत सारे थोड़ा सा जो लॉन्ग वीएन के साथ नहीं है लोग, उन्होंने एग्जिट मार दी थी। अब वो फिर हमें यहाँ पे मैसेज कर रहे थे, उस्ताद जी असी इतने राज बनाना है, ठीक है। असी इतने कोई मुगल फैमिली तो नहीं है कि साड़ा कोई इतने इज्जत या बेइज्जती वाला मामला है, ठीक है। मेरा एक वादा है थोड़े नाल कि जेड़ी मूव मैं अपने वास्ते लैनी है मैं तुम्हें दसनी है, बस गल इतनी जी है। बाकी कभी मैंने ये क्लेम नहीं है कि हाँ वी आर द बेस्ट एंड वी नेवर एवर डू द लॉस फॉर आवर सेल्फ। सही जेडे मैं लॉसेस किते ज़बरदस्त किते ते जेडे प्रॉफिट भी किते वो भी ज़बरदस्त। असी सही लंबी रेस के घोड़े हैं, नंबर फर्स्ट। अच्छा, बात हो रही थी कि वो 316 वाला जो हमारा टारगेट है ना, वो अटेन नहीं हुआ था। उसके बाद मंडी रिवर्स बैक हो गई थी और जिन लोगों ने उसको किसी ना किसी स्टेज पे आके कैश आउट किया था, वो इसको 3 के नीचे घरों में देख रहे थे। मंडी ऐसे डराती गई, ऐसा ऐसा जुड़ती गई, कब 10 आया, कब फिर वो 12 आ गया। बात को सुनिएगा। फिर इंटरनेशनल मार्केट ने अच्छा खासा पंप दिया, रेट पीछे बढ़ा नहीं, तो वो दोबारा बगलें बजाने लगे। देखा हमने सही टाइम पे सही एग्जिट लिया था। अब मंडी तो यहाँ तो चली गई है ना, रेट तो बढ़ा नहीं है। जब रेट बढ़ा नहीं है इसका मतलब है वी आर राइट एंड वी वर राइट, ठीक है। और वो स्टिल यानी कि स्टिल दे आर राइट, ठीक है भाई। उनकी जहाँ पे एग्जिट थी मंडी उससे कहीं ज़्यादा ऊपर चली गई, वो रेट दोबारा उनको आया ही नहीं। तो लिहाजा इस सारे सिनेरियो के अंदर जो माइंड सेट या डेवलपमेंट जो होती है इंसान के, हार्मोन्स होते हैं, वो यही एक्सक्रीट हो रहे थे कि हमने सही डिसीजन लिया है। अब मंडी मैंने आपको बताया रेट उस टाइम पे जुड़ गया जब थोड़ी सी रीटेस्ट लेगी, थोड़ी सी रीटेस्ट आई, $3006 से मैंने ऑनलाइन में ट्रेड दिया बाय डायरेक्शन की। ग्रुप वाले भी इधर सुन रहे हैं ना, कुछ ढके छुपी बात तो नहीं है। और कई दफ़ा हमारे, मैं आपको पहले बता दूं, मैंने कई दफ़ा ट्रेड दिए है, वो हमारे एसएल हिट हो गए, हमें नुकसान हुआ है, और मैंने आपको यहाँ पे भी बताया है, ठीक है। और ग्रुप में भी बताया कि यार हमें ये $5-7 का नुकसान हो गया, यह भी हमें नुकसान हो गया, यह भी हमें नुकसान हो गया। लेकिन जो आज बात बताने लगा वो इसी तरीके से है कि 3006 के ऊपर मैंने ऑनलाइन ट्रेड दी और 33 का टारगेट दिया था। अब इस सारे सफ़र में हमारा वो टारगेट हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो एक साइकिल है ना, कभी हार कभी जीत, कभी वाह वाह कभी तनकीद, हेटर्स कब लवर्स बन जाते हैं और लवर्स कब हेटर्स बन जाते हैं, ये सिर्फ वक्त की गेम है। बिकता ये वक्त है, चीज़ नहीं बिकती है। वही 1 तोला सोने का जिसको 1.5 लाख पे भी लोग समझते थे कि आसमान के रेट के ऊपर चला गया है, समझ आइए। फिर 2 लाख में भी वही ख़रीदने वाले थे। अब 2 लाख पे जिन्होंने इसको सेल किया था, फिर 2.30 में उन्होंने जाके ख़रीदा है, फिर 50 में निकले हैं, 70 पे, 3 लाख पे स्टोरी पहुंच गई है। ये एक साइकिल चलता रहता है और यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी आपस में एनालिस्ट का या ट्रेडर्स का कोई मुकाबला नहीं है। हर बंदे का अपना मत्था है, हर बंदे का अपना मकसूम है, मुकद्दर है, नसीब है। वक्त तो पहले नहीं, समझ गए हो, तो औकात तो ज़्यादा नहीं लग सकता, कन्फर्म है। अल्लाह पाक दी अता है, ठीक है। किसी को किहड़े हिसाब नाल, किसी को किहड़े हिसाब नाल, वो मालिक है जिन्होंने जिस हाल च रखे अल्हम्दुलिल्लाह खुश हाँ सी। हुण जिहड़ी नवीं पोजीशन बनती पई है वो मैं तुहानूं दसां। नवीं पोजीशन जिहड़ी है वो है वे कि गोल्ड 3,24,000 का जो हमारा फर्स्ट इनिशियल टारगेट है
उससे पहले जितने भी एरियाज हैं 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये सारे का सारा खरीद जोन है, जिनकी ऑलरेडी पीछे हमारे साथ होल्डिंग्स पड़ी हुई हैं। मैं आपको यहाँ पे सेल की कॉल देता हूँ, यकीन माने मेरा इतना सा भी जोर नहीं लगता। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि मैं खुद सेल नहीं कर रहा। उसकी रीज़न क्या है? अच्छा, अगर मैं सेल की कॉल यहाँ पे दे भी दूँ और साथ ये भी कहना शुरू कर दूँ, देखा जी हमने 85 से इसकी एंट्री उठवाई थी, ये 15,000 ये हो गया, 15,000 और हो गया, और 3,000 हो, 33,000 रुपया फी तोला है जी कोई बंदा पाकिस्तान है? वो गल है ही नहीं ना। मुझे ये 33,000 प्रॉफिट नहीं चाहिए। क्या हम लालची हैं या पागल हैं या बुज़दिल हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हैं? 5 से 6 किस्म के कमेंट्स बनते हैं इधर। या हम लालची बहुत हैं कि 33,000 फी तोला हमें गवारा नहीं, या हम ओवर कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, या हम बेवकूफ़ हैं, फुद्दू हैं। और इस तरह के मिलते जुलते आप लोगों के पास बहुत अच्छे अल्फाज होंगे, कमेंट में दीजिएगा, मैं पढ़ूंगा लाजमी। या ये है कि एक दिन की खुशी हमें नहीं चाहिए। मैंने आपको इस रमज़ान शरीफ से शुरू में एक चीज़ बताइए, मैंने कहा 2 चीज़ें आप लोगों ने इस पूरे रमज़ान शरीफ में रखनी है। नंबर 1 रोज़े रखने हैं, और नंबर 2 गोल्ड को अपने पास रखना है, फुली लोडेड क्वांटिटीज़ के साथ। और मैं इस दौरान जितने भी वीडियोस बनाई है, मैंने कहा यार अपडेट कोई नहीं है, हरकत कोई नहीं करनी, चाहे मंडी ऊपर आ रही है चाहे नीचे आ रही है, वो अपने गैप्स की फुलफिलमेंट कर रही है। ऑनलाइन का फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स भी इसी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और लोकल सेंटिमेंट्स भी, और इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर जो बनी हुई है, जो फॉरेन अफेयर्स हैं, करंट फॉरेन अफेयर्स, उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी हमें हर सूरत में गोल्ड को अपने पास रखना चाहिए। और वो हम रख के बैठे हुए हैं। हमारी नेचर वो नहीं है कि हम 2-3 हज़ार के प्रॉफिट के पीछे इसको निकाल लें, फिर 2-3 हज़ार जेब से डालें, फिर 2-3 हज़ार निकाल लें। क्या है जी, मजदूरी हो रही है ना। ये आज 18 पे सेल कराऊं, 33 की वाह वाह दादी वसूल करूं, कर सकता हूं, और पूरे भरम के साथ कर सकता हूं, आंखों में आंखें डाल के कर सकता हूं। लेकिन मेरी तौबा है उस्ताद जी, मैंने आपकी आंखों में आंखें डाल के क्या करना है? इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? इसमें या मेरा कोई नुकसान है, या कोई मेरा फ़ायदा है, या कोई मेरी हौसला अफजाई हो रही है, या मेरी तजलील हो रही है? नॉट एट ऑल। ये सारे एक्सप्रेशंस हैं, इमोशंस हैं, इन सब को यूं लपेट के डस्टबिन में छोड़ दो। इन चीज़ों का वास्ता ही नहीं है। हर बंदा बड़े नसीब दी खेड खेड दे बस। अब आ गई ये बात कि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किए हैं, और रियल लाइफ में जो मेरे साथ मिलते हैं वो कहते हैं साजी हुण इनू कटवा दे, इज्जत दी रह जानी है। इज्जत दी रह जानी है, बड़े औखे हालात च लंघ गए। मैं कहा यार औखे हालात च लंघ गया ना, मन दे हुण जिसले औखे हालात च लंघ गया, इस तो औख भी मजीद आ सकती है। कहते नहीं हुण थोड़ा जा पोजीशन क्लियर है। मैं क्या फिर गोल्ड खरीदो साजी, क्यों कैश लैके बैठे हो? यार इन्हें थोड़ा जा रीटेस्ट कर लैण दे, फिर खरीदांगे। रीटेस्ट के चक्कर दे विच वो 14 का घर छुटिया, 15 का, 16, 17, 18, हुण मैनूं आखदे ने यार 18 ते पहुँच गया, हुण ते कतई नहीं, हुण टुटेगी। और इंटरनेशनल मार्केट ढीठ की बची, उसकी क्या पोजीशन है? ऐसे जाती है, फिर जो धड़म वो उनको भी हौसला देती है कि तुसी खड़ो खड़ो, मैं आ रही हूँ थले तुहानूं चक्कण। फिर 4 लेवल्स मैंने बनाए हुए हैं, 4 लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं। नंबर 1 की जो रेजिस्टेंस है, जो टॉप की रेजिस्टेंस है, वो है 3004 का लेवल। मैंने बोला जब ये 3004 को ब्रेक करेगी और 3006 से हम इसकी ट्रेड लेंगे ऊपर की तरफ। ठीक हो गया। 3006 का पहला टारगेट मैंने आपको दिया है 36। ये वो मिड टर्म टारगेट है, जो कि कोई टारगेट नहीं है। इसका जो इनिशियल टारगेट बनता है, ये ट्रेड हमने क्लोज कर दिया बाय द वे, इसका प्रॉफिट हमने साइड लाइन कर दिया। और अभी कुछ देर में या रात में या सुबह हम इसको अगेन ट्रेड की तरफ लेकर जाएंगे, और इसको फिर भी हमने बाय डायरेक्शन में उठाना है। और इसका पहला टारगेट रहेगा 3079, 3078। ये इसकी सेकंड रेजिस्टेंस होगी। फर्स्ट होगी 3004, जो कि हम ब्रेक करके ऊपर आके बैठ गए। उसके बाद आएगी डायरेक्ट 3004 से लेकर, ये पूरा गैप है, शदीद किस्म का गैप है,
और क्लियर गैप है। जहां तक मेरी अक्ल है, जहां तक मेरी सोच है, जहां तक मैं चीज़ों को तुक्के लगा सकता हूं, ठीक है, सुनते जाइएगा। लेवल 3004, 3080 और 3080 के बाद 3145 भाईजान, उससे उससे फिर ऊपर है ये $3263, $3263। अब ये मैंने 4 लेवल्स आपको बताए। अब मेरी बात सुनो और अब मुझे ये बताओ कि मैं आज नया खरीदार हूं, आज मेरे पास कैश आया है, मैंने आज इसको खरीदना है, क्या मैं इसको यहां पे खरीदूं? नीचे जो भी सटोरी है 3000 से नीचे, और इंटरनेशनल मार्केट को 3000 से नीचे, और फिजिकल के रेट्स जो भी हैं, इन सब को एक फोल्डर के अंदर पैक करके साइड लाइन रख के अभी इसी टाइम का डिसीजन मुझे दो। अल्लाह पाक ने दिमाग, आंखें, आसाब, फीलिंग्स, इमोशंस, सेंस, ठीक है, और सिक्स्थ सेंस जो आपके पास मुझसे कहीं ज्यादा है, आपको दी है ना अल्लाह पाक ने। कहीं बदकिस्मत या बदनसीब तो आपको अल्लाह माफ करे नहीं पैदा किया। बात यह है कि हम चाले नहीं चलते, असी इस गेम दे कहेंगा मेरी जान। जो लोग मेरे हेटर से आज मेरे शागिर्द हैं, मुझे इस चीज़ की खुशी होती है। और जो ब्रांड नेम्स थे पाकिस्तान के और हैं जिन्हों का सिक्का चलता है, उस्ताद जी वो इस नौकर दे शागिर्द ने, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मैनू माफ करे। अभी इस लम्हे का डिसीजन बताओ, छोड़ो पीछे क्या हो गया, आगे क्या होगा, ये इस टाइम 3 साढ़े 17 पे उठाऊं ना उठाऊं, इधर बात करो ना। बस मैं अब बता रहा हूं, खरीदो। कोई मसला नहीं, चुप करके खरीदो, भर के खरीदो, टेंशन लेस होके खरीदो। सिंगल डायरेक्शन दे रहा हूं, सिर्फ बाय, सिर्फ बाय डायरेक्शन। कब तक? ये इसका पहला रेजिस्टेंस इसने क्रॉस किया है, अगले रेजिस्टेंस तक, तो ये रेट आपका आ जाएगा 324 के घरों में, खुशी से इंशाअल्लाह ताला अजीज, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा, 3,24,000। अब इधर आके हमने ये डिसीजन करना है कि आया हमने अपने फंड को रिड्यूस करके नफा पक्का करना है। अच्छा, अब ईद आ रही है, ईद के ऊपर खर्चा चाहिए जी, ईद के ऊपर तो जरूरी है कि जो हमने 3 लाख में खरीदा था उसको 3,18 में बेच के 18,000 रुपये फी तोला, 10 तोले था तो 1,80,000 को, उसको हमने सारे को सेल करके वो 1,80 का प्रॉफिट ही हमने एंजॉय करना है। चुप करके आधा तोला सेल करो, बाकी रखो। पक्का पीस है ना 10 तोले का, अगर किसी के पास, उसको क्या करना चाहिए, उसको अपना पक्का पीस सेल करना चाहिए, 100% सेल करना चाहिए। 9 तोले पठूर रखो, 1 तोला, 9.5 तोले पठूर रखो, 1 तोला, आधा तोला बेचो, खर्चा करो। बेचना तो है ना, नफा जो निकालना है, जरूर सारे का सारा बेच के अपनी इन्वेस्टमेंट साइड करके ये 1,80,000 को इसको खर्चा करना है, फिर भी तो खरीदना है इस फंड से, उससे कहीं बेहतर है आज इसको बेचो, साथ ही बेचने जाओ, साथ ही 9.5 तोले ले लो। ये 10 तोले के एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं। जो करते पटूर का काम है, 5 तोले, 10 तोले, 15 तोले, 25 तोले, 30 तोले, 100 तोला, 80, जो जिसकी कैपेसिटी है, डजेंट मैटर। मैं कभी हैवी क्वांटिटी के काम करने वाले को सलूट नहीं मारता और छोटे काम करने वाले की तजलील नहीं करता। साजी ये साडा डेकोरम ही नहीं। असी कौन होने आ, रब दी तकसीम दे उत्ते उंगल उठाने वाले, सानू चुक के ना परले पासे मार दे सी। ते असी अल्लाह ताला कोलों हर टाइम इस्तकामत मंगदे आ, सानू अरूज दा भी शौक नहीं। मैं गल तुहानू खुले दिल नाल सीधी ते सच्ची गल कर रहा, क्योंकि अरूज दे बाद ज़वाल है। अल्लाह पाक ने जिथे भी रखा है ना, शुक्र ते अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तुहानू दसिया असी बार्डर ते खड़ के ताड़ियां मारन वाले नहीं, विच सिर कटाण वाले। मैदान वड़िया तो हुण पैर नहीं पटना, गल है इतनी जी। लिहाजा 3,24,000 के रेट के ऊपर उतना गोल्ड सेल करो जितना तुम्हें खर्चा जरूरत है, खर्चा करो। बच्चों को 1 सूट लेकर देने के बजाय 2-2, 3-3 सूट लेकर दो यार। बेगम को राजी करो कि कोई खातून है, सुन रही है, फिनेंशियली मजबूत है, शौहर को गिफ्टिंग करे।
समझ आइए? फैमिली वालों को गिफ्टिंग करो, भर भर के ईदियां दो। दो ही सिनेरियो होते हैं ना मार्केट के, या गिरती है या उठती है। जब गिरती है तो आप हवास बाख्ता क्यों हो जाते हो? कभी पहले गिरती हुई मंडी नहीं देखी? या आगे कुछ अरसे के बाद एक हैवी क्रैश मेरे जहन में है कि अगर ये यहां पे कैलकुलेशन इस तरीके से परफॉर्म नहीं करता तो एक हैवी रीटेस्ट आ सकती है। लेकिन उस रीटेस्ट से पहले इसको सेकंड रेजिस्टेंस एंड थर्ड रेजिस्टेंस को टच करना और साइकोलॉजिकल लेवल्स को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। समझ आई है? तो इस उस लम्हे देखो, निकलूंगा गोल्ड से मैं उस वक्त जब मैं आपको नीचे से उठवा के दे सकूं। औखी बातें हो रही हैं आज। गोल्ड से उस टाइम मैं निकलूंगा जब मैं आपको नीचे से उठवा के देने की पोजीशन में हूं। अगर मैं नीचे से ना उठवा के देने की पोजीशन में हूंगा तो मैं कहूंगा चुप करके बैठे रहो। अच्छा, कुछ लोग मेरे ग्रुप में आए हैं, ज्वाइन हुए हैं, या आप यहां पे यूट्यूब पे न्यू सब्सक्राइबर्स आए हो, डेली वीडियोस देखते हो, तो आप कहते हो सर जी काम तो कोई नहीं हो रहा, यानी कि आप महीना हो गया चुप करके बैठे। महीना हो गया नहीं, गलत, आप महीने से ज्वाइन हुए, 1.5 महीना हो गया। वो जो 70 वाला 71 वाला क्रैश आया था ना, 270 71, वहां से भरा था हमने माल, और थोड़ा सा निकाला था, फिर भरा था, फिर निकाला था, 85 से फुली लोडेड गन्स। हम तो इसको होल्ड कर रहे हैं, बजाय मैं ट्रेडिंग करूं। अब मुझे कुछ ताने भी मिलते हैं, उस साजी ट्रेडिंग करानी सी ना, 13 तो कटवाना सी, वो कैसे 13 पे निकलवाता? मेरा 16 का टारगेट था, तो 15.5 पे भी मैं ना बेचूं। 16 आ जाए, 16 का टारगेट है, 16 आ जाए, 1 मिनट भी सबर ना करूं। क्योंकि ये जो कैलकुलेशंस होती हैं, ये जो मैं आपको एक चीज समझाने लगा हूं, वक्त से पहले कैलकुलेशन करके संभल के माइंड को लाक लगा के बैठ जाना होता है। ये वो लेवल है, इतने आएगी तो इस तरीके नाल करांगा। डिसीजंस पहले देखो, होमवर्क दा टाइम है, सारा प्लानिंग दा, होमवर्क दा, एनालिसिस दा, सिर्फ निगाह फंडामेंटल ते रखनी होंदी है ते अपने डिसीजन दे उत्ते। दो चीज़ां होंदियां ने, विच टेक्निकल करने दी हुण गुंजाइश कोई नहीं। नहीं समझ आ रही आज? जो डिसीजन कर पहले करो ना, फैसला जो फैसला कर लिया है, मुक गई गल। हुण वो लेवल आवेगा तो काम करना है, वो लेवल नहीं आवेगा छोड़ो। हाय 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 हाय, ਇਹ ਜਿਹੜੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ चीज़ समझाता या मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बूस्ट करदा या मैं आप लोगों को एनर्जाइज करता हूं, मैं कहता हूं जी नैरो बयान के इंजेक्शन लगाता हूं, यहां बैठ के मैं लोगों को बूस्ट देता हूं। अगर सेल डायरेक्शन है तो एक डायरेक्शन देता हूं, सिर ते भरना ही तुसी आ जाओ ना पुट्ठे होके। अगर सेल डायरेक्शन है तो बाय हो ही नहीं सकती, ना मैं बाय देनी है। मंडी बाय भज रही है, कोई नहीं रौला, रेट वध रहा है, असं सैल कह दिता हूँ सैल बवांगे, जिन्हें साढ़े नाल खड़ना है खड़ जाओ। तो उस्ताद जी मैं उन्होंने लोगों को दाद देना, इधर आओ, ए चलो मैं अपने मूढ़े ते, लेकिन थोड़े मूढ़े ते दाद दे रहे जेड़े औखे टाइम मेरे नाल खड़ गए ने। बाज़ औकात हरण और शदीद बुरे तरीके नाल हरण भी इंसान दे वास्ते नेमत तो घट नहीं। असी कई बारी हरे हाँ, हुण भी अगे जाके हरांगे। मैं कदों कि असी जीतांगे या जित गए या हुण स्टैंप हो गई है या जिंदगी मुक गई है या कोई कंपटीशन से असी विन कर गया, नहीं। ये जहदे मुसलसल है, तो करना है ना कम जो होया। जेड़े औखे टाइम च खलो गए ना नाल, रियल वुल्फ्स ने मेरे, चाहे वो मेरी टीम का हिस्सा है गया, चाहे वो मेरी यूट्यूब कम्यूनिटी का हिस्सा है। मैं वो नहीं करता कि भाई जेरे टीम आया है, टीम दे विच ज्वाइन किया जिन्होंने, या जेरे मैनू पैसे जिन्होंने भेजे, जेड़े मेरे टीम मैंबर्स ने, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। ये तो उन्होंने अपनी कैपेसिटी है, उन्होंने अपनी मुहब्बत है, उन्होंने देखो कोई कसर मैं यूट्यूब के उत्ते नहीं छड़दा। मैं तुहानू अज वल्ला एक गल कह रहा, मैं दोगली तबीयत का बंदा नहीं, ना मैं कोई चालबाज बंदा वा। अपने मुंह के नाल आप कहना उसा जी। अच्छा चलो मेरी नेचर मैं तुहानू अज दस दियां, मेरे बारे च जेड़ा बंदा जिवें समझदा है ना, मैं उन्होंने एक गल कहना, मैं कहना, वो कहते ने तू बुरा है, तू फारेग है, मैं कहना 2-4 लफ्ज़ होर ऐड करे दे। कोई कहता है तू ज़बरदस्त है, अच्छा है, मैं कहना यार 2-4 लफ्ज़ होर ऐड कर।
मेरी नेचर है मेरे बारे जेड़ा बंदा जिवें सोचता है, असीं इत्थे सफाइयां देने वास्ते नहीं बैठे, ठीक है ना, असीं किसी के मोढे ते चढ़ के आए हैं, समझ आइए। सानू अल्लाह पाक ने इस प्लेटफार्म के उत्ते लैके आया है ना, तुहाडे सामने वीडियो चलती पई है, तुसीं वेखदे बैठे हो ना। मेरी वीडियो देखने तो बाद कोई बंदा बुज़दिल नहीं होएगा, फंड उहदा अपना है, नफा भी उन्हें अपने हाथ नाल करना है, नुकसान भी उन्हें हाथ नाल करना है। मैनू ना वो नुकसान का शेयर है उहदे नाल, ना ही नफे का शेयर है। इत्थे बहन का मतलब ये वे कि इंसान की जिहड़ी साइकोलॉजिकल फेलियर की जिहड़ी बो आंदी है ना, औखे टाइम के अंदर तुसी बुज़दिल बंदे तो मशवरा करोगे ना, और रही सही कसर जिहड़ी ओहदे अगर आपके अंदर बची है ना, कोई डिसीजन पावर या कोई यूं कह लो कि थोड़ा जा मजबूती के साथ ठहरने वाली, बुज़दिल बंदे नाल मशवरा करने नाल वो भी निकल जाती है। करोड़ों रुपए का काम कराने वाले हो तुसी, कला कला बंदा इत्थे, नहीं तो लखां दा ते लाजमी, एक तोले का भी अगर कोई बंदा काम करता लखापति तो है ना। मेरी आवाज़ जिहड़ी है वो अल्लाह पाक ने उहदे च अपनी जिहड़ी मैं दुआ करदा उहदे सदके बरकत दी हुई है। मेरी आवाज़ दे उत्ते अल्लाह का एहसान है। करोड़ों रुपए का काम होंदा है कि नहीं होंदा, दसो। जितने लोग मेरे नाल अटैच ने डिफरेंट फोरम्स दे उत्ते, मैं इत्थे सैल दी कॉल दे देवां, करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हर शहर दे विच कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होनी शुरू हो जाएगी। वो मैं देंगा और मैं देनी भी है, मैं देंदा भी होना। जिथे निकलना होएगा मैं दसांगा, इत्थे नहीं निकलना। हुण आखिरी गल, सर जी ईद आ रही है, ईद तो पहले निकलने का प्रोग्राम है, ईद तो बाद निकलने का प्रोग्राम है, दसो बोलो। ईद तो बाद निकली है, ईद तो पहले निकली है? देखो मेरी एक गल याद रखनी है, मैं देखो या तो मैं टाइम लॉक लांदा या मैं टारगेट नूं लॉक करदा, या टाइम लॉक स्ट्रैटेजी वर्क कर दिए या टारगेट लॉक्ड स्ट्रैटेजी वर्क कर दी है। मेरा इत्थे है टारगेट लॉक स्ट्रैटेजी। ओके 3-24 आएगा, कितना परसेंट कढ़ना है कितना परसेंट रखना है वो उस टाइम 3-24 आएगा तो गल होएगी। ईद तो पहले भावें कल आ जाए। ओके मेरा ईद नाल कोई वास्ता नहीं, मेरा रमज़ान शरीफ दे नाल कोई वास्ता नहीं, मेरा सीजनैलिटी दे नाल कोई वास्ता नहीं। मैं टेक्निकल्स देखे ने, फंडामेंटल्स मेरे सामने ने, वर्ल्ड पूरी दुनिया के सामने ने। लोग क्यों नहीं एनालाइज करते पे इनू? IMF की टीम आई है जी, वो किस्त मिल जानी है, उसी डॉलर दे विच इतने निकल जाने ने। ओ उस्ताद जी कित्थे बैठे हो? सीनियर लोग उस्ताद जी, बस ठीक है। इस वास्ते मैं कहना तजर्बे का ताल्लुक उम्र दे नाल नहीं। अख खोल के तुसी 6 महीने ला लेना, मंडी अच्छी रीड कर सकोगे एज कंपेयर टू जिन्हें 30 ईयर्स लाए ने मंडी के अंदर तो तवज्जो नहीं की। गल्लां बहुत हो गई, वीडियो बड़ी लंबी होगी, कल फिर गल्लां करेंगे। असीं कित्थे जांदे पे? अल्लाह पाक ने सेहत दी, बोलण की सलाहियत दी, समझ मेनटेन रही, ठीक है, तबीयत ने साथ दिता, नाल आं तुहाडे, समझ गए हो जी। तब तक अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई वुल्फ्स, अल्फा वुल्फ्स, स्टे ब्लेस्ड। बंद कर दे यार। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।